नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। किसान भाइयों, आज देखिए, आज मौसम कुछ इस तरीके का है हमारे यहाँ कि देखिए हवा चल रही है तेज़ तेज़ और यहाँ ठंडा मौसम एकदम है और देखिए बादल बहुत तेज़ है। तो ऐसे मौसम में हमें अपनी फसल में कैसे इसकी देखभाल करनी है। और हमारी फसल जो है देखिए फ्रूटिंग पे है, बहुत ज़्यादा फ्रूट इसमें लगे हुए हैं, ऊपर तक ये देखिए सब फल जो है पूरा फल ही फल लगा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको फसल मेंटेन करनी है। और आज हमें देखिए ड्रिप चालू है अभी यहाँ पर। तो ड्रिप में हम क्या चलाने वाले हैं वो आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल लाइव जानकारी आपको देने वाले हैं। बहुत जो हम खुद करते हैं वही आपको बताते हैं। हमारी फसल है वो देखिए बढ़वार इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो लगभग हमको जितनी बढ़वार चाहिए थी उतनी बढ़वार हो गई है। अभी जो बढ़वार होगी वो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होगी मान लीजिए। और हमारी फसल में देखिए दोनों तरफ आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए पत्तियों की वजह से दिखते नहीं है, लेकिन फल बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरा लोड है। ये देखिए ऊपर तक, ये देखिए। और फसल जो है लगभग 5 फीट हाइट पे पहुंच चुकी है। ये आपके सामने है, देखिए इधर का जो है वो साहो है, ये तो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और जो ये वैरायटी है इसके लिए आज हम क्या, देखिए जो ड्रिप है वो पूरा चल रहा है। ये देखिए इस तरीके से पानी देखिए चल रहा है। ड्रिप मशीन वहाँ पर रखी हुई है और वो चल रहा है। ये देखिए ड्रिप जो है चालू है। तो आज हम क्या देने वाले हैं आपको बहुत ध्यान से समझना है ये चीज़। अगर आप ड्रिप आपके खेत में लगा हुआ है तो भी, और ड्रिप नहीं लगा हुआ है तो भी आपको हम बताएंगे कैसे आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने खेत में और बेहतरीन रिजल्ट पा पाएंगे। तो ये देखिए हम आपके सामने कुछ दिखाते हैं जो आज हम ड्रिप से चलाने वाले हैं। ये देखिए जो सामान हम लेके आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी हमारे पास सब कुछ इफ़को का ही है, तो हम वो दिखा रहे हैं क्योंकि इफ़को का थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए हम इफ़को का ही ज़्यादा लाते हैं। अब देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है कि ऐसी कंडीशन है हमारी जो फसल की। अगर आपकी फसल ऐसी है, मान लीजिए फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं और पकना भी स्टार्ट हो गया है, फसल में फल भी पक रहा है। इधर आपको दिखाएं तो देखिए फल जो है वो पके हुए लगे हुए हैं। ये देखिए कुछ हार्वेस्टिंग उस दिन की गई है और अभी हार्वेस्टिंग करनी बाकी है। फल की जो क्वालिटी है बहुत शाइनिंग अच्छी आ रही है, फल बहुत अच्छा तुड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से फल भी पक रहे हैं, फल लोड भी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अभी ऊपर जो है नए नए फूल भी कन्वर्ट हो रहे हैं फलों में, और बढ़वार भी हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है, खास ध्यान देना पड़ता है कि अगर आपको बढ़वार लेनी है तब तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप नाइट्रोजन युक्त डालक दे देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमें कैसे मैनेज करना है वो देखिए हम क्या करते हैं। जैसे देखिए हमको अभी क्या करना है, अपनी फसल में फल जो है परमानेंट पकते भी रहें, लगातार पके हुए फल हमको मिलते रहें। तो उसके लिए हमने लिया है ये देखिए 0050, ये हमने 2 kg लिया है। ये हमारा 1 एकड़ का खेत है, तो हमने 2 किलो यहाँ पर 0050 लिया है। पोटेशियम सल्फेट इसमें होता है, यानी कि ये 50% वाला पोटास जो है ये 2 किलो हमने लिया है। और 2 किलो इसलिए लिया है ताकि जो फल है उनका साइज ग्रोथ हो, उनकी जो फल का साइज़ है उसमें ग्रोथ आए, थोड़ा साइज भरपूर जो है ऊपर तक बनते रहें, उनका साइज मेंटेन रहे। दूसरा, जो फलों के ऊपर शाइनिंग होती है जब ये पकते हैं तो वो भी मेंटेन रहे, फल अच्छे से पकते रहें। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर 0050 2 किलो लिया हुआ है। और इसके अलावा ये जो क्या काम करता है, जो पोटास है वो दोस्तों इसकी जो फल का वज़न बढ़ाने में बहुत काम करता है। जैसे आपका फल भले ही साइज़ में अगर छोटा भी रहेगा तो भी आपका जो वज़न है फल का वो भरपूर बैठेगा। अगर आप पोटास नहीं चलाएंगे तो आपका फल हल्का रहेगा। मान लीजिए आपने क्रेट पूरी भर दिया, फिर भी वहाँ पर जब आप वेट करते हैं कैरेट में वेट करेंगे तो वो थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन अगर पोटास चलाएंगे तो फल के अंदर जो है कंटेंट बढ़ जाता है, तो ये फल का वेट जो है वो गेन करने में बहुत आसान रहता है। और आपकी फ्लावरिंग जो भी रोग के प्रतिरोधक क्षमता होती है पौधे की, वो भी मेंटेन रखता है। तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है पोटेशियम। और इसके अलावा हमने क्या लिया हुआ, देखिए 2 किलो ये हो गया। पहले हम ड्रिप का बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आप अगर ड्रिप नहीं है तो फिर कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 किलो हमने लिया है यहाँ पर NPK 19-19-19। इसमें क्या है कि तीनों चीज़ें होती हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें तीनों चीज़ें हैं। अब ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए 2 किलो हमारा ये हो गया। हम चाहते तो यहाँ पर 3 किलो ले सकते थे या 4 किलो ले सकते थे, ये 0050 है, लेकिन इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमको मिल रहा है सिर्फ पोटास, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 19% मात्र पोटास मिल रहा है हमको, यानी इसमें भी पोटास है लेकिन कम मात्रा में है। और इसके अलावा फास्फोरस इसमें है 19% और नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हम सिर्फ यहाँ पर बहुत ही कम दे रहे हैं। मान लीजिए जहाँ हमको 4 किलो चलाना था नाइट्रोजन 19-19-19, वहाँ पर सिर्फ हम 1 पैकेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बस नाइट्रोजन इतना जाएगा हमारे पौधों में कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली ना पड़े और फसल हमारी जैसी अभी चल रही है, जैसी मेंटेन है उसी तरीके से मेंटेन रहे, और इसकी जो बढ़वार है वो भी ज़्यादा तेज़ ना हो पाए। तो हमें
ज़्यादा बढ़वार तो चाहिए नहीं अब, इसलिए हमने यहाँ पर बढ़वार को कम करने के लिए, बढ़वार को ग्रोथ को ना ज़्यादा जोर ना देने के लिए हमने सिर्फ एक पैकेट ये लिया है। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ हल्की हल्की जितना पौधे को हमारा ज़रूरी है उतना ही नाइट्रोजन मिलेगा, इससे एक्सेस मात्रा में नहीं मिलेगा। और साथ में पोटेशियम देखिए यहाँ पर भी आ गया। अब एक पैकेट हमने यहाँ पर और चीज़ लिया है, ये देखिए ये है 05234। तो 05234 है। तीनों ये दोस्तों ये जो है ये घुलनशील हैं, इसलिए आपस में मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर देखिए 52% जो है वो फास्फोरस है, 34% पोटास है। तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है लेकिन पोटास यहाँ पर भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 पैकेट अलग ले लिए। एक पैकेट ये हो गया पोटास का, और यहाँ पर इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो फास्फोरस है वो 52% है। यानी फास्फोरस हमारे लिए इन पौधों में क्या काम करेगा, जो ऊपर फूल निकल रहे हैं अभी जिनमें फल बनना है वो यहाँ पर काम करेगा, उसको फल को कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें फास्फोरस भी देना है, इसलिए यहाँ पर 52% है, यानी परसेंटेज में ज़्यादा है, इसलिए हमने सिर्फ एक पैकेट लिया है। हम चाहते तो यहाँ पर 2 पैकेट भी ले सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ एक लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो 19% यहाँ भी है, 19% फास्फोरस यहाँ पर भी आ गया। तो ये 2 पैकेट हमने इसलिए यहाँ पर लिए हैं। अब ये 4 पैकेट हो गया। 4 किलो से ज़्यादा आप एक बार में ना चलाइए। कोई भी आप चाहे सिंगल दे रहे हो, यानी क्या चाहे 050 आपको देना हो, चाहे 19 देना हो, या फिर 05234 देना हो, कोई भी अगर आप दे रहे हैं तो एक साथ 4 किलो से ज़्यादा आप एकड़ में नहीं चलाएंगे। अब देखिए ये आप समझ गए हमने क्या किस लिए दिया है। नाइट्रोजन किस लिए था, इसमें हल्की सी ग्रोथ बनी रहे, इसमें जो कल्ले हैं वो पीले ना पड़े, जो पत्तियाँ पीले ना पड़े। फास्फोरस हमने दिया है ताकि फूल ना ड्रॉप हो, फूल का जो फल में कन्वर्ट होना है वो बराबर चलता रहे। और इसके अलावा पोटास दिया है ताकि फलों में सुधार आए, फल अच्छे से ग्रोथ करते रहें, और जो पकना है वो भी लगातार चलता रहे। थोड़ी सी पोटास यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा इसलिए दिया है ताकि फल जो है, अब देखिए रेट भी थोड़ा सुधार आ रहा है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा फल जो है ज़्यादा हमको जल्दी तोड़ाई मिलती रहे इनकी फलों की, इसलिए हमने यहाँ पर पोटास थोड़ा बढ़ा के दिया है। अब अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, कैसे आपको चलाना है, कैसे आपको अपनी फसल में देना है, वो आप सुन लीजिए आप ध्यान से। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। तो चलिए अब बताते हैं आपको। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको पास ड्रिप नहीं है और आपको अपनी फसल में देना है तो क्या करेंगे आप लेंगे यहाँ पर कितना लेंगे, 70 से 80 ग्राम आपको टंकी में ये लेना है, 0050। जब आपकी ऐसी फसल है तब तो 70 से 80 ग्राम आपको ये लेना है। और यहाँ पर क्या लेना है आपको कि आपका पोटेशियम हो गया 70 से 80 ग्राम एक टंकी में। ये जो 16 लीटर टंकी होती है हम उसके लिए बता रहे हैं, 16 लीटर की टंकी में आपको 60 से 70 ग्राम, आपको 80 ग्राम तक ले सकते हैं, इसे ऊपर मत लीजिएगा। और साथ में 05234 जो है ये आपको लेना है 50 ग्राम, इसको आप 50 ग्राम ले लीजिएगा एक टंकी में। और जो 19 है आप चाहें तो 19 लीजिए, ना लेना हो तो आप 19 मत लीजिए। इसकी जगह पर आप सिर्फ एक मुट्ठी यानी लगभग 50 ग्राम यूरिया आपको अपनी फसल में ये इसमें टंकी में डाल देना है। 50 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा यूरिया को, और इससे आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और आपका NPK खर्चा बच जाएगा। और आप चाहें तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 50-50 ग्राम आप तीनों का ले सकते हैं, तो भी आपका सेम कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। आपको 19 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम 05234 लेना है और 50 ग्राम 0050 लेना है। इन तीनों को आप मिला करके एक टंकी में डाल के आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए अपनी फसल में। आप देखेंगे आपको बराबर रिजल्ट मिलेगा देखने को। बस स्प्रे का जो टाइम होता है वो जो लग जाता है, स्प्रे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ड्रिप में क्या है, आपको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन ड्रिप से एक नुकसान होता है कि ड्रिप में आपको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा लगता है। आपका ये अगर आप स्प्रे करेंगे तो कम से कम 20 टंकी स्प्रे हो जाएगा। एक अगर दोनों तीनों को पैकेट ले लेंगे ये 20 टंकी बन जाएगी आपकी। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप ड्रिप चलाएँगे तो आपका सिर्फ ये जो है एक बार का डोज है। तो इसलिए ड्रिप में थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है दोस्तों, घटता नहीं है। ड्रिप लगाने से खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सहूलियत हो जाती है। ज़्यादा बड़े क्षेत्र में होता है तो आपको मैनेज करने में आसानी होती है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों अपने हमारे चैनल पर जो है आप ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी हमारी कैसी लगती है, आप ज़रूर साझा करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।